जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा, किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना, पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत बोलना, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, तो जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले, और ब्राह्मण के अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो। कितना सुंदर व्याख्यान। कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा स्वयं एक यज्ञ की रचना करे, और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा, पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने, पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए, आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए, जाकर देखा बछड़े रो रहे थे। क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी, पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा आप यज्ञ करो, मना नहीं है, आप गौ माता को रखो, मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने। यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप या तो गाय वापस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया, सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा, और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए, और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा, रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तूने दिया, तेरी करुणा से। माँ जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा था। कर्म का वो रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव खुश कैसे रह सकते हैं? गुरुजी ने कहा चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है, इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया,
गुरुजी ने आखिरी में कहा, बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा, इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्यों बेटा, खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा, बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है, जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो। किसी ने क्या कहा, उधर जाने दो, किसने क्या बोल दिया, उधर जाने दो, एकदम खाली रहो। और हम क्या करते हैं, बोझ इकट्ठा करते हैं। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, काका जी ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, ना जाने किसका फोन आया था, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मैसेज डाल दिया, उसने ऐसा कमेंट कर दिया। दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी, अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है, या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा। बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता, देखा है ना माताओं, जम के बोलो जरा, देखा है सबने। उस डूठ को निकाल दिया जाता है, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता है। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है, उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, कागज में एक चने का दाना रख दो, चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है, तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले। ये तकलीफ चल रही है, रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, कष्ट बहुत है, तो उसके दरवाजे पर जाकर इस माथे को थोड़ा सा झुका लो। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र, जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए, और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल, जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है, और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहां गणेश जी होते हैं, कहां
कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग। बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो सुख सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुंह के दरों। जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहां से गणेश जी पर गया, गणेश जी से सुख सुंदरी पर आया, सुख सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहता है। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सवेरे सवेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना, या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना, या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए होता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं। 64 योगनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित कराया। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लो। 2 जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस। 4 चीजें हैं, 4 चीजों की कीमत आपको मालूम होगा। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना। तीसरे नंबर पर है चांदी। चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर 4 बताए हैं, रतन,
सोना, चांदी, तांबा, उसी तरह 4 अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे। संत तुकाराम जी 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसा, वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है, रतन माणिक कीमत वाले हैं, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल है, अधेड़ी घटती जा रही, कीमत घटती जा रही। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबल करें। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सब। सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था हमारे यहां पैसा उधार मिलता है। जीते जी दे देना, नहीं तो मरने के बाद दे देना, बोर्ड पे लिखा था। और गिदम में भी कोई हो ऐसा जरूर पक बता देना। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। 2-3 चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत। एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे? एक काम करते हैं, आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं, सारा के साथ। ठीक है। चोरों ने विचार करा आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना, ये बहुत उधार देता है। चल दिए सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए, जहां पर भैंस बनती थी, जहां महीस बनती थी।
छुप गए। सेठ जी अलमारी बंद करेगा, जाएगा और अपन पूरा की पूरा माल चुरा लेंगे। भैंस के तबेले में, भैंस के बाड़े में वो जाकर छुप गए, जहां भैंसें बंधी हुई थी। चोरों ने छुप कर बैठे थे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, ओ जीजी, तो कितने साल से सेठ जी के यहाँ दूध दे रही है? उसने कहा, मुझे 4 साल हो गए। दूसरी से पूछा, तुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। तीसरी ने पूछा, तुझे कितने साल हो गए? उसने कहा, मुझे 12 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। सब आपस में बात कर रही थी। इतने में एक बूढ़ी भैंस के पास में पहुंची। एक भैंस उससे पूछा, तू कितने सालों से दूध दे रही है? कि मेरी पूरी जिंदगी यही दूध देते देते निकल गई। सेठ जी नोच नोच के दूध निकाल लेता है। तो उसने पूछा बूढ़ी भैंस से, एक बात बता, आखिर अपन सब सेठ जी के घर में इतना दूध क्यों दे रहे हैं? कि सेठ बहुत समझदार है, उसने दरवाजे पर लिख कर रखा है, उधार लिया है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद देना। मैं जीते जी नहीं दे पाई, इसलिए मरने के बाद भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाले जा रहा है, सारा दूध निकाले जा रहा है, सारा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जी जाओ, सावधान इंडिया, सावधान हो जा। किसी का लिया है तो दे दो, नहीं तो मरने के बाद वो नोच नोच के निकालेगा। फिर अगला जन्म ना जाने कौन सा होगा और हमको चुकाना पड़ेगा। भगवान की कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छे घर में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिले, भगवान की कृपा है जो 2 रोटी खाने को मिली, भगवान की कृपा है जो पूरा शरीर अच्छा दिया, और भगवान की कृपा है जो कहीं अच्छे लोगों से मिला दिया, ये उसकी कृपा है। इसलिए प्रयास करो कि अच्छा कर्म कर कर जाना, बुरा कर्म कर कर। बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। हम अपनी बात बाबा से नहीं कह सकते तो एक बेलपत्र को लेकर हम भगवान देव अधिदेव महादेव से जब उनको समर्पित करते हैं तो अपने दिल की बात, हृदय की बात शिव को कह देते, मन की बात भगवान को अपने हृदय की बात कहते।